जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपके शरीर पर जो शक्ति आ रही है वो आपके घर के पितृ हैं या कोई प्रेत। इसका पता किस तरह से लगाया जाए? अगर आप किसी भगत के पास नहीं जाते, किसी चौकी पे नहीं जाते और इन सब बातों में नहीं उलझना चाहते, और आपको अगर ये जानकारी चाहिए कि ये जो शक्ति आपके ऊपर आ रही है ये कोई आपके घर के पितृ हैं या कोई प्रेत है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगेगी? क्या इसके लक्षण होते हैं? इन्हीं सब के बारे में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो कृपया कमेंट भी करें। चलिए मित्रों, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, एक बात हमेशा जीवन में याद रखो, कोई भी जो सकारात्मक शक्ति होती है वो कभी भी आपके शरीर पर अचानक से नहीं आएगी, जबकि जो प्रेत शक्ति होती है वो अचानक से आपके शरीर पर आगे खेलने लगेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। सकारात्मक शक्ति को आपके शरीर में जगह बनाने में समय लगता है। वो पहले आपको अपने लायक बनाती है, जबकि जो नकारात्मक शक्ति होती है या प्रेत शक्ति होती है उसे आपके लायक नालायक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस आती है, आपके घर से भोग लेना चाहती है, अपने आप को पुष्ट करना चाहती है, और जितना आपका बुरा हो सके उतना बुरा करना चाहती है। ये उसका आने का एकमात्र कारण होता है। तो अगर कोई शक्ति अचानक से आपके ऊपर आने लगती है तो आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये ही पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर कुल की शक्ति कोई आ रही है तो वो दो ही कंडीशन में आपके पास आएगी। भाई, या तो आप पूजा पाठ करते हो या आप पूजा पाठ नहीं करते हो। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो फिर भी वो अगर शक्ति आपके ऊपर आना चाह रही है तो उस कंडीशन में ये होता है कि आप या तो घर के बड़े हो, जिनके ऊपर आप ये बोल सकते हो कि आप एक जिम्मेदार पर्सन हो आपके घर के लिए, उस कंडीशन में आएगी। अब अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो और वो फिर भी आ रही है तो आप ये देखिएगा, जैसे ही वो आपके शरीर पर आएगी उस समय आपका को है ना ऑटोमेटिकली गुस्सा बहुत आने लगेगा। आपको साफ सफाई अचानक से बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि देखो ये जो शक्तियाँ होती हैं, पितृ लोग जो होते हैं, इनका जो निवास स्थान होता है वो चंद्रमा पर होता है। तो और चंद्रमा का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन से होता है।
तो मन के ऊपर ये आपका प्रभाव करेंगे। इनको जैसा पसंद है, साफ सफाई पसंद है, ऑटोमेटिकली आप उस तरह से रहने से लगोगे, ये हो जाएगा। अगर आप पूजा पाठ करते हो और फिर कुल की शक्ति आ रही है, तो आप ये मान के चलिएगा, आप कितने भी गुस्सेल स्वभाव के हो, जैसे ही वो आएगी जैसे ही वो आएगी आप ऑटोमेटिकली शांत स्वभाव के हो जाओगे। उस कंडीशन में 90% ऐसी शक्तियाँ जब आती हैं तो रोने लगती हैं। पहली बार जब वो आती हैं तो रोने लगती हैं, क्योंकि जब वो अपने परिवार के लोगों को देखती है, या वो कहीं ना कहीं परेशान होती हैं, या उनको मुक्ति चाहिए होती है, या वो कोई काम आपसे करवाना चाहती हैं, उसी कंडीशन पे आती हैं। कोई प्रेत आके रोएगा नहीं, वो अपने आप को आके इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वो बहुत ताकतवर है और आपका बहुत भला करने वाला होता है, लेकिन असल में वो कोई भला नहीं करने वाला होता है, वो आपका नुकसान करने वाला होता है। फिर दूसरा, आप जब रात में सो रहे हो तो स्वप्न में आपको सर्प दिखाई देंगे, क्योंकि इनका जो संबंध है वो सर्प योनि से होता है। अगर वो गुस्से में है तो अलग तरीके से दिखाई देंगे, और अगर आपसे खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप ये देखिएगा 90% जो सर्प का कलर होगा वो हल्का सा चमकीला वाइट कलर पे रहेगा, और बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ी नहीं रहेगी, साइज़ छोटी रहेगी, जिससे आपको डर नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली आपको डर नहीं लगेगा जब आपके पितृ आपके स्वप्न में आएंगे तो। हाँ, अगर वो आपसे नाराज़ है, उस कंडीशन में सपन में आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपको बार बार सांप काट रहा है, आप परेशान हो रहे हैं और आप अचानक से जाग जाओगे, ये कंडीशन आपके साथ बनती है क्योंकि वो नाराज़ होते हैं। एक बात और होती है कि भले से आप लोग नॉनवेज आपके घर में चलता हो, लेकिन जब पितृ आपके साथ में आ जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो मन है वो नॉनवेज से दूरी बना लो। शराब से आप दूर हो जाओगे, नॉनवेज से दूर हो जाओगे, क्योंकि ये जो बुराइयां हैं ये आपके साथ केवल और केवल शरीर के साथ ही रहती हैं। शरीर के जाने के बाद जैसे ही आप पितृलोक में पहुंचते हो, ये कोई भी बुराई आपके साथ में नहीं रहने वाली। इसके विपरीत अगर कोई प्रेत है तो वो आपसे ये सारी चीज़ों की मांग करेगा। हमेशा याद रखना, आपके पितृ आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, 2 अगरबत्ती लगा दोगे, शांत हो जाएंगे, उसी में मान सम्मान कर लेंगे। लेकिन जब प्रेत होगा तो आपसे नई नई फरमाइश करेगा, मुझे इस तरह की पूजा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये आपके साथ होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मित्रों आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है, और आप चौकन्ने हो जाओ, और चौकन्ने होने के बाद ही कोई भी काम करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर पर कोई पितृ आ रहे होते हैं और हम किसी सोखा या ओझा के पास जाके उनका बंदोबस्त करवा लेते हैं। फिर वो आते तो नहीं हैं शरीर पर, लेकिन फिर आप ये मान के चलो वो फिर कहीं ना कहीं आपके घर में आपको परेशानियां देने लगते हैं, क्योंकि उनके आने का आपके पितृ के आने का कोई कारण जरूर होता है।
और आप जब वो कारण बंद कर देते हो, उनको आने नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं उनको धक्का लगता है। तो जब वो परेशान होंगे तो वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, चौकन्ने होकर ही काम करें। आशा है आप सभी लोगों को मेरा बताया गया विषय समझ में आया होगा। मित्रों, एक बार फिर चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।